चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद और तीसरी बार वाराणसी का सांसद बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं और इस दौरान अब तैयारियां हम दिखाई रहे हैं आपको, लेकिन साथ ही साथ लोगों में कितना उत्साह है ये आप समझ सकते हैं। केवल वाराणसी ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और आज का दिन किसानों के लिए भी बेहद खास है क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था आज यहीं से उस किस्त को भी किसानों के लिए जारी करने वाले हैं जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलने वाला है। आपको हम दिखा रहे हैं हर धर्म हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और प्रधानमंत्री भी वाराणसी के लोगों से मिलने के लिए उनको संबोधित करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी उतने ही उत्साहित, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी पहुंचते हैं सलोनी तो प्रधानमंत्री वाराणसी के लोगों को सौगात देते हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, वैभव और मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वैभव के पास चलते हैं। वैभव, अभी वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री काशी से बने हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका सांसद उनके लिए आ रहा है और सौगातों का पिटारा भी ला रहा है। बिल्कुल, हम इस वक्त उसी रैली स्थल पे मौजूद हैं और एक बार अगर अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें तो यहाँ पर आप देखिएगा लगातार लोगों का जो है वो बढ़ना यहाँ पर जारी है। तमाम जो है वो कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी का आज द्वारा आप लोगों के बीच पहुंचे, कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने जो बनाया को दिया है, जो एक सांसद अपना 110 कार्यकाल पूरा करेगा तभी उतना वाराणसी के लिए दे चुके हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और अभी सभी के अंदर उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, ये हम लोग के लिए गौरवशाली है। हम काशीवासी बनारस से सांसद हैं, या गौरवशाली है? बहुत ही, हम लोग तो गौरवशाली इसलिए भी हैं कि हम लोग सांसद नहीं देश के प्रधानमंत्री चुनते, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और हम काशीवासी हैं। अपने सेवापुरी और जो ये सेवापुरी विधानसभा में हो रहा है, यहाँ अधिकतर गौरवशाली हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अधिकतर हम लोगों को मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता है। जब आते हैं हम लोग के लिए कुछ सौगात दे के जाते हैं। मार्गदर्शन और आशीर्वाद जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है। उमेश, एक बार आगे आएंगे क्योंकि यहाँ से एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा तरह तरह के जो रंग है वो आपको इस रैली में नजर आएंगे। दादा जरा इधर वो करिएगा एक बार, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से आया हूँ और ये बाबा के नगरी में मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये मेरा 13वां है और पूरे भारत में 147वां सभा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आज जो है 17वीं किस्त के लिए किसानों का प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का आज जो है वो यहीं से शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री बनने के उपरांत आज पहला वो कदम किसान के लिए उठा रहे हैं। आपका उद्घोष बड़ा फेमस है पूरे देश में, एक बार उद्घोष करिएगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। देखिए, काशी ये महादेव की नगरी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप एक बार पटकर हमारे दर्शकों को दिखाएगा। हमार काशी हमार मोदी, मोदी कितना महत्वपूर्ण है? मोदी जी हमारे विश्व के गौरवशाली नेता हैं। आज विश्व में उनकी जय जयकार है। हाँ, फिर से बोलिएगा। मोदी जी हमारे देश के गौरवशाली नेता हैं और देश के सुपर हीरो हैं, सुपर हीरो जो कि उसका कोई बयान नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है? किसानों के लिए आज तो खटाखट पैसा जाएगा उनके खातों में, जो कि कांग्रेस जो नहीं कर पाई है वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। खटाखट जाएगा पैसा आज। जो कांग्रेसी कहते थे कि उनकी सरकार बनेगी तो खटाखट फटाफट पैसा आएगा, जनता ने उनको ललकार के फेंक दिया। फटाफट बाहर निकलो, मोदी जी को संसद में पूरा एंट्री करो, ये मोदी जी की ललकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं उनका अभिवादन जो है वो स्वीकार किया हुआ है। किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है?
आज का सर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन ये है और इस बात को आप इससे पता लगा सकते हैं। भीड़ देख रहे हैं आप, सारे किसानी हैं, महिलाएं हैं के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। लेकिन सीधे रुक करते दशाश्वमेध घाट का, जहां से जुड़ रही हमारी सहयोगी मीनाक्षी, वैसे तो काशी की आरती विश्व भर में मशहूर है, लेकिन जब पीएम मोदी की मौजूदगी होगी तो आरती और भी खास हो जाएगी। क्या तैयारी घाट पर? बिल्कुल अनामिका, और ऐसे में ये तैयारी और भी ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि आज 9 बटुक माँ गंगा की आरती करने वाले हैं। देखिए उसके लिए यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। यहाँ भगवान शिव की मूर्ति रखी गई है। भगवान शिव की मूर्ति के बिना गंगा की आरती नहीं होती है और इसी के साथ 9 जो स्थान है वो बना दिए गए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ से ही पूजन अर्चन भी करने वाले हैं। लगभग 15 मिनट का समय बताया गया है जहाँ प्रधानमंत्री इस समय बिताएंगे और उसके बाद वो मंडप भी दिखाइएगा सलील की, किस तरीके से प्रधानमंत्री वहाँ बैठेंगे। उसके बाद आरती पूरी देखेंगे। लगभग 45 मिनट वो यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए जितना गंगा का पानी जितना ठंडा है, बनारस उतनी ही गर्म है और ऐसे इतनी गर्मी में जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं हम उनसे बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री को यहाँ देखने के लिए आए हैं इतनी गर्मी में? वो अलग ही गर्मी में, वो राजस्थान केरला का आदमी है ना अभी। केरला से अभी दिल्ली आएगा, दिल्ली से इधर आएगा। हिंदी आती थोड़ी? हिंदी थोड़ा, हिंदी बात करेगा। आप बताइएगा, प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं? हाँ, इतनी गर्मी में आए हैं देखने मोदी जी को वाराणसी में। सोनभद्र से हम आए हैं। सोनभद्र से? जी, पूरे परिवार के साथ। ठीक है भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम तो सिंगरौली जिले से आए हैं। सिंगरौली तो पास ही में है। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए इतनी धूप में बैठना अच्छा लग रहा है आपको? वो तो चुनाव से ही बहुत मेहनत किए हैं, तो अभी तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मिलने। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक तरफ लोग उत्साहित हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच चुके हैं। ये खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उनके स्वागत के लिए काशी पूरी तरह से तैयार है, सज-धज कर तैयार है। और प्रधानमंत्री भी वाराणसी के लोगों से मिलने के लिए और वहां किसानों को, पूरे देश भर के किसानों को सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री भी उत्साहित हैं। और अब वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वैभव मीनाक्षी दोनों लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोग बार बार यही कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री इतनी भीषण गर्मी में चुनाव के दौरान हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं, चुनाव के बाद हमारे लिए बड़े फैसले ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं थोड़ी देर उनका इंतजार करें दशाश्वमेध घाट पर, क्योंकि पूरा खुला हुआ घाट है। लेकिन दोपहर से ही लोग वहां इंतजार करने के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। शाम 6:30 से 6:45 के बीच ये आरती होनी है, लेकिन उससे पहले, प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले करीब 3-4 घंटे पहले से ही वहां भीड़ लोगों की इकट्ठी है। वैभव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वाराणसी, क्या कह रहे हैं लोग? चलिए वैभव से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में किसानों से पीएम मोदी संवाद करने वाले हैं और जीत के बाद पहली बार वाराणसी पहुंच रहे 20,000 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री 17वीं किस्त के तौर पर ट्रांसफर करेंगे। शाम 7 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन किसानों से जब संवाद करते हैं तो क्या बोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो काशी में पीएम मोदी की मौजूदगी, साथ ही सौगातों की बरसात, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज एक बड़ी धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करने वाले। और शायद यही वजह कि काशी वासी एक तो पीएम मोदी से मिलने को उत्साहित है, साथ ही साथ उपहारों को लेकर उत्साहित है, साथ ही साथ जो आज गंगा आरती होने वाली है वो भी बहुत खास होने वाली है। शायद यही वजह है कि आज काशी से बड़ी कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। मीनाक्षी और वैभव में लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा दे, बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां अररिया में पुल गिर गया, पुल का एक हिस्सा गिर गया। अररिया में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है। अररिया के सिट्टी में नदी पर यह पुल बनाया जा रहा था और उस पुल का हिस्सा गिर गया। ये तस्वीर देखिए आप, अचानक से पुल का एक हिस्सा ढह जाता है। निर्माणाधीन पुल है जिसका हिस्सा ढह जाता है। नदी के ऊपर यह पुल बनाया जा रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान ही यह पुल भरभरा कर गिर पड़ता है और इससे इसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बनते समय ही ये पुल ढह गया, इसका एक हिस्सा ढह गया, तो जब इस पे आवागमन शुरू होता, आवाजाही होती लोगों की, अगर उस वक्त ये पुल का हिस्सा गिरता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। एक बड़ी लापरवाही बिहार के अररिया में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज और लापरवाही के बीच ये तस्वीरें सामने आ रही जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। तो शायद यही वजह है कि जिस तरीके से सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि आखिर गुणवत्ता किस तरीके की थी, क्योंकि निर्माणाधीन पुल है ये। हालांकि आपको लोग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह कि लोगों को ये उम्मीद नहीं होगी कि जब ये पुल बन के तैयार हो जाएगा
और सीधे रुक करते काशी का, क्योंकि काशी में इस समय हलचल बहुत जबरदस्त है, जहां पे पीएम मोदी की मौजूदगी है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, काशीवासी बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं, क्योंकि पीएम मोदी उनसे मुखातिब होने वाले हैं। पीएम मोदी किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर करने वाले हैं। किसान सम्मान निधि ये एक ऐसी योजना जिसके जरिए जो किसान है उनको बहुत फायदा होता है। वो किसान जो खाद बीज समेत तमाम चीजों के लिए निर्भर होते हैं या उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है, यही वो निधि है जिसके जरिए उनको राहत मिलती है, वो अपनी खेती किसानी में इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और अब जो आज 17वीं किस्त पीएम मोदी की ओर से जारी होने वाली है, लिहाजा आज काशी में 2-3 स्पॉट ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सलोनी पहला तो ये रैली स्थल जहां पे पीएम मोदी लोगों से मुखातिब होंगे, वहीं दूसरा दशाश्वमेध घाट जहां पर पीएम मोदी दर्शन पूजा पाठ के साथ साथ गंगा आरती में शामिल भी होंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में अपने आप में खास है। और देखिए लोगों की भीड़ बता रही है कि अपने सांसद को कितना पसंद करते हैं। प्रधान तीसरी बार बने और तीसरी बार जीत के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जो उनका वाराणसी दौरा है वो अपने आप में खास है। तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों में भी उतनी ही उत्सुकता है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे अन्नदाताओं से संवाद करेंगे। किसानों पर विशेष फोकस रहा है नामिका, ये देखा गया है जो 100 दिनों का एक्शन प्लान है उसमें भी जिक्र था, और उसमें सबसे पहले ये फैसला किसानों के लिए ही लिया गया है। 100 दिनों में प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि आने वाले 100 दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि आपको जनता के लिए बड़े फैसले लेने हैं, और उसके बाद 100 दिनों के बाद कैसे वो एप्लीकेबल हो रहा है, किस तरह से जनता को उसका लाभ मिल रहा है, ये सुनिश्चित करना जनप्रतिनिधियों का काम है जिनको जनता ने सीधे तौर पर चुना हुआ है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वैभव इस वक्त वहां पर है जहां ये सभा होनी है, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे लोगों को। वहीं दूसरी जगह यानी दशाश्वमेध घाट जहां आरती में सम्मिलित होंगे प्रधानमंत्री, वहां से मीनाक्षी लोगों से बातचीत करके बता रही हैं कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हुए हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। हैट्रिक हुई है इस बार सरकार की, हैट्रिक हुई है सांसद के तौर पर नरेंद्र मोदी की, और उसी का आभार जताने के लिए वो खुद वहां जनता के बीच पहुंचे हैं। इसके पहले 2014 में जब सांसद बने थे काशी से, तो 2 से 3 दिनों के भीतर वहां पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। उसके बाद